तो पहला क्वेश्चन ये है सारे स्त्रियों के लिए कि स्त्री और पुरुष में क्या फर्क है आपके हिसाब से। मैं बायोलॉजिकल की बात नहीं कर रहा हूं, स्वभाव की बात कर रहा हूं। आप ये मत देना कि पुरुष ऐसा होता है स्त्री ऐसा होता है, वो दिखने में तो आती है। वीरेंद्र जी आप स्त्री नहीं हो, आप कृपया उत्तर ना दे। मैं सारा स्त्री को पूछ रहा हूं, अगर आप स्त्री हो तो उत्तर दे सकते हो। इस क्वेश्चन का मैं कोई समझ सकती। हाँ जी, मैं ऐसे समझती हूँ कि सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, इमोशन थोड़े अलग होते हैं। ओके। इमोशंस मतलब क्या होता है? इमोशंस और फैमिली, बच्चे जो हम हम हैंडल करते हैं वो उन एग्जैक्टली वही इमोशंस मतलब डिफरेंट लेवल हो जाता है या फिर अटैचमेंट हो जाता है हमारा ज्यादा। और हम जिस तरह से सेंसिटिविटी, कोई भी सिचुएशन भी हमारा नजरिया अलग होता है और उनका अलग हो जाता है। और बहुत सारी वुमेन्स का सेम हो जाता है, ये भी नोटिस किया है कि हाँ वो ऐसे ही देखती है जैसे मैं देखती हूँ। और पुरुष लोग हाँ मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू ज्यादा होता है, इमोशंस कम देखते हैं वो, और शायद समझ भी नहीं सकते जो हम सोचते हो। देखिए आपको अभी नहीं, का जो एनवायरनमेंट है उससे बात नहीं करना है। मैं पूछ रहा हूँ कि जो लड़की है, स्त्री है, महिला है, सारे एक ही है। तो आप बच्चों से लेकर समझो कि बुढ़ी औरत है, वहां तक क्या सिमिलैरिटी आपको नजर में आता है? हाँ जी मालती जी कहो। सर मुझे तो स्त्री में पुरुषों की अपेक्षा आसक्ति, द्वेष कुछ ज्यादा लगता है। उनमें पुरुष लोग ज्यादा, उनकी डिमांड भी नहीं रहती, ये मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हम लोगों का दिमाग ज्यादा चलते रहता है, घर पर भी ये लाना है वो लाना है। शॉपिंग करने जाते हैं तो उसमें उलझ जाते हैं, कंपैरिजन चालू हो जाता है, ये लेना है वो लेना है। जेंट्स लोगों का मार्ग मुझे थोड़ा सा ज्यादा साफ सुथरा दिखता है। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। और कुछ? आप बच्ची से लेकर आज तक, मतलब जो आपने देखा जब भी आप बच्ची थी वहां से लेकर आज तक देखना है कि क्या हर स्त्री में सेम है और हर पुरुष में डिफरेंट है। अगर कोई लड़की है कोई लड़का है, समझो भाई बहन ही है, तो अलग होता है, रिश्ता भी अलग होती है, चाहे वो बड़ी है या छोटी है, तो उससे इनिशियली से ही अलग होती है। मतलब वो जब भी बच्ची 1 साल का भी होती है तो अलग होती है। बच्चा 1 साल, मतलब बेटा है 1 साल वाला है, बेटा मतलब एक लड़का है 1 साल वाला, दोनों का अलग अलग होता है। क्या अलग होता है? मैं लिंग की अलग की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे कोई और कुछ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आया ही नहीं है, फिर भी अलग है। 5 साल के बाद अलग है, 15 साल के बाद पूर्ण तरह से अलग है, 25 साल के बाद बहुत अलग है, 50 साल के बाद और अलग है, मतलब बहुत ही अलग है। तो क्या आप देखा है या अलग ही नहीं है? सर एक कॉमन चीज तो देखने में आती है कि जो बेटी रहती है पापा से अपना उनका कनेक्शन ज्यादा रहता है, वो एक कॉमन चीज दिखती है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। आपने सही कहा, तो मैं पहले बता देता हूं, हर स्त्री पुरुष के साथ नहीं रह सकती, पर हर पुरुष स्त्री के बिना रह सकता है।
दूसरा, स्त्री लंबी समय तक जी सकती है, पुरुष लंबी समय तक जी नहीं सकेगा। ठीक है, क्यों? अगर देखिए पॉपुलेशन में, अगर बुढ़ी औरत है वो जुड़ जाती है अपना पोता पोती वगैरह वगैरह, अगर ये पुरुष है तो जुड़ नहीं पाएगा। अगर उसकी पत्नी मर गई तो ये वेस्ट हो जाएगा, इसको पता नहीं चलेगा भाई मुझे क्या करना है। अगर पति मर जाता है और पत्नी रह जाती है, वो किसी भी तरह वो जुड़ के वो लंबी समय जी लेगी। ठीक है, अक्सर देख सकते हो, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं, फिर नीचे 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 भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक सेम है। ठीक है, ऐसा हमें देखना है। तो ऑपोजिट सेक्स तो रहेगा, पापा से बेटी, मम्मा है तो माँ है तो बेटा, ये तो रहेगा। एक इम्पॉसिबल है कि कोई लड़की ये अटैचमेंट के बिना रह सके। इसमें लैंगिक संबंध नहीं है, सही बात है, पर वो पापा को छोड़ेगी नहीं। और यहाँ पे माँ बेटे को छोड़ेगी नहीं, पोसेशन रहती है। तो क्या देख सकते हैं कि पोसेसिव है। तो स्त्री बनने के लिए पहला कारण है पोसेशन, वो छोड़ नहीं पाएगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कॉज। सेकेंड कॉज जो अगन्य सूत्र में है कि घूरना, कौन किसको घूरता है ज्यादा, आप बताओ। आप आप स्त्री हो, बताओ कौन किसको ज्यादा घूरता है? पुरुष स्त्री को घूरते हैं या स्त्री पुरुष को घूरता है? पुरुष घूरते हैं सर, क्यों? आई गेस। क्यों? इसका रीजन तो मुझे भी जानना है। हैं? क्या बात करते मुझे हैं? जान ब्यूटी कॉन्टेस्ट किसकी बनती है, पुरुष की बनती है, स्त्री की बनती है? सही है सर, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, यस यस। किसकी बनती है? और ब्यूटी पार्लर किनका ज्यादा है, पुरुष की ज्यादा है, स्त्री की ज्यादा है? स्त्री के। ब्यूटी प्रोडक्ट्स किसका ज्यादा है, स्त्री की ज्यादा है या पुरुष का ज्यादा है? ठीक है सर। और कपड़ा वगैरह 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 वगैरह, पहनना नहीं पहनना, ये पूरा पहनना आधा पहनना, किसका है, पुरुष का है या स्त्री का है? सिखाइए सर। हाँ, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, इतना ही दिखाना है उतना दिखाना है, ऐसा रहना है वैसा रहना, किसका है, स्त्री का है पुरुष का है? ठीक है। ठीक है, और पाना किसको है, स्त्री को पुरुष को पाना है या पुरुष को स्त्री को पाना है? पुरुष को स्त्री को पाना ना, है। स्त्री को पुरुष को पाना है। ओह, जरा देखो, पुरुष कभी भी छोड़ के जा सकता है, मतलब उसको मजा मिल गया तो फिर उसको समझ में आया कि इसमें कुछ भी नहीं है, छोड़ के जा सकता है, ये छोड़ ही नहीं पाएगी। बिकॉज शी इज पोसेसिव। जितने भी लोग डिवोर्स किए हैं और जरा देखे कौन कितना पोसेसिव है, पति पोसेसिव है या पत्नी पोसेसिव है, और कौन किसका लूटता है, पति पत्नी का लूटता है या पत्नी पति का लूटती है जब भी डिवोर्स होता है? सेपरेशन कॉस्ट किसका ज्यादा है, पुरुष को देना पड़ेगा या स्त्री को देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा सर? तो पुरुष अपना सारा भी दे सकता है, लेके दफा हो जा मुझसे, पर वो तो छोड़ेगी नहीं। वो कहेगी मुझे जितना तेरा है वो सब मेरा है, तो जो मेरा है वो तुम्हारा नहीं है। राइट? तो अमेज़न का सीईओ से लेकर कोई भी हो, तो जब भी सेपरेशन होती है, द लॉ ऑल्सो अलोज
कि जो पुरुष का है वो हिस्सा उसकी एक्स वाइफ को देना पड़ेगा, पर एक्स वाइफ का जो है वो अपनी मर्जी है, दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। अगर पुरुष स्त्री से जुड़ेगा ही नहीं तो बच गया, अगर स्त्री पुरुष से जुड़ेगी ही नहीं तो मर जाएगी। कैसे? मेनोपॉज 40 से लेकर 60 साल तक वो पागल हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए इमोशनल कंफर्ट चाहिए। ठीक है, जरा सोच के देखिए, सही है गलत है तो मुझे बताओ कि हाँ आप जो कह रहे हो ये गलत है, ये सही है। ठीक है, हम उसका करेक्शन कर लेते हैं, फिर सूत्र में भी दिखा देंगे कि कैसा कौन किसको घूरता है। पुरुष तो घूरेगा, सही बात है, इसीलिए तो बनती है। अगर पुरुष स्त्री को घूरेगा नहीं तो बस हो गया, उसका बच गया, वो बच गया। पहले ये देखिए कि कौन किसका ज्यादा है, कौन भारी है, पुरुष भारी है या स्त्री भारी है। दुनिया में स्त्री भारी होती है, पुरुष भारी नहीं होता है। दूसरा, बच्चा किसको चाहिए, पति को चाहिए, पत्नी को चाहिए? पति को मजा चाहिए, पत्नी को बच्चा चाहिए, ऐसे ही चलेगा। अस्पताल कौन जाता है, पत्नी जाती है या पति जाता है? उसको वो पेन लेने के लिए तो तैयार है, मैं मुझे मां बनना है। ये पागलपन किसको है, पति को है या पत्नी को है? मतलब पोसेशन उसका चाहिए और हर चीज को उसको पाना है। तो ये है, तो आभासार से जैसे हम उतरते उतरते आए तो बॉडी चेंज हो गया, क्योंकि वो पोसेसिव नेचर जब भी होता है तो ये एक पुरुष बन जाता है और एक स्त्री बन जाती है। अभी वहां से शुरू, कौन किसको घूरेगा, पुरुष स्त्री को घूरेगा। और ये समझ में नहीं आती है उसको कि ब्यूटी करके कुछ होती भी नहीं है, गंदगी भरी है, पर ये तो मजा लेता है और वो सजा लेती है या वो पाती है। मतलब उसको लगता है कि मेरे पति, मेरा बच्चा वगैरह वगैरह मेरा है। और पति किसको देखता है, मतलब एक लड़का है वो लड़की को देखता है या लड़की लड़के को देखता है ज्यादा? मतलब शी वॉन्ट्स टू बी ब्यूटीफुल, इसलिए प्रोडक्ट्स भी उन्हीं का ज्यादा है। जिनको अच्छा दिखना है वो उसी का ही रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द कॉज फॉर बिकमिंग अ फीमेल। वैसे तो कोई फीमेल नहीं होती है ना कोई मेल होता है, क्योंकि फीमेल और मेल बॉडीली है, काय का ही है। मन में वो गलत फहमी होने के कारण ये ऐसा बनता है। ठीक है, अब जरा मुझे सोच के बताओ, मेरी पत्नी भी इधर ही बैठी है आज, वो उसको भी सुनना था, तो वो भी स्त्री है, आप लोग भी हो, तो जिसको जितना फाइट करना है करो, हम तो तैयार है। अगले हफ्ते ये समृद्धि जी भी यहाँ आ रही है, तो वो भी इसी आर्ग्यूमेंट में चल सकती है, अच्छा रहेगा। तो देख लेते हैं कौन कौन किसका क्या है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि कोई स्त्री को
मुक्ति नहीं मिल सकती है या ये नहीं, बस मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे ये नीचे आए हैं, कैसे ऊपर जा सकते हैं, बस इतना ही है। इसमें स्त्री भी हो पुरुष भी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। प्रमीला जी, मुझे आपकी जो लिखा है कुछ भी समझ में नहीं आया। जी नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि मतलब कर्म का कोई रोल नहीं है स्त्री बनने में? देखिए, आपको पहले जो काय मिला है वो कर्म से ही मिला है और किसी से मिलता ही नहीं है। अगर आप जी सर। सोचती है कि ऐसे ही आप स्त्री बन गई, गलत बात है। जी ठीक है सर, थैंक यू। और पोसेसिवनेस क्यों होता है, आपने कभी देखा है? इसको कहते हैं परिग्रह पाली में, और संस्कृत में परिग्रह। तो किसका ज्यादा होता है? और क्यों होता है? मेरा क्वेश्चन वो है, क्यों होता है पोसेसिवनेस, क्यों होता है, कारण क्या है? Insecurity? No, nothing to be insecure. Every human being is insecure, so it need not be. Because of fear, sir. Yes, Ashwin. Because of fear. हाँ, इसने कहा इनसिक्योरिटी। नो, मैं दिखाता हूँ टैब। भैया दिखाएंगे थोड़ी सर देर। मेरा करके ज्यादा होता है क्या स्त्रियों का कंपेरिजन? क्या? ये मेरा है ऐसा करके अटैचमेंट वाला? वो मेरा हो करके स्त्री को रहता ही है। मेन से ज्यादा होता है ना, हाँ इसलिए शायद। हाँ, वो तो रहती है। सर जब स्त्री किसी चीज से अटैचमेंट करती है तो वो दिल और दिमाग दोनों इन्वॉल्व करती है, इसीलिए ज्यादा पजेसिवनेस होता है। वो हम ये नहीं पूछ रहे कि अटैच मतलब परिग्रह क्यों होता है, वो जानना है। हाँ, वो Okay, तन मन दोनों अटैच होता है, वो सही है। जी सर। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर पालन पोषण करती है, नर्चरिंग करती है, इसलिए अटैचमेंट ज्यादा है। हाँ, वो बाद में आएंगे। थैंक यू सर। तो पालन पोषण तो करने वाले करेगी ही, क्योंकि उसको वही चाहिए। तो ये उत्तर आपको मिलेगा महानिदान सूत्र। देखिए, ये राउंड है। तो ये कहते हैं कि इति को पनेतम आनंद वेदनम पटिच्च तन्हा, तन्हा पटिच्च परेयसान, परेयसानम पटिच्च लाभो, लाभम पटिच्च विनिच्छयो, विनिच्छयम पटिच्च चंद्रागो, चंद्रागम पटिच्च अज्जोसनम, अज्जोसानम पटिच्च परिग्रहो, परिग्रह पटिच्च माश्चर्य, माश्चर्यम पटिच्च आरक्षो, मतलब आरक्षण। ठीक है। और एक स्त्री लास्ट में आरक्षण करती है, जो उसके पास है वो रक्षा करती है। रक्षा करने की वो बहुत कोशिश करेगी, कुछ भी चीज उसके हाथ से नहीं जाए। उसके पीछे है आरक्षण का कारण, माश्चर्य है, वो देना नहीं चाहती है, मतलब वो छोड़ेगी नहीं है, ऐसे पकड़ के बैठेगी। ठीक है। और उसके पीछे मतलब माश्चर्य के पीछे है परिग्रह। उसको लगता है मैंने पा लिया है। ठीक है। और क्योंकि उसको लगता है कि उसने पा लिया है, तो अटैचमेंट है। अज्झोस मतलब अटैचमेंट। और इसलिए है कि छंद राग है।
ठीक है, हम पूछ सकते हैं कि छंद राग क्या होता है। फैमिली बनाने का जो छंद राग है, उसको फैमिली बनाना है अपना। इसीलिए बहू और सास दोनों साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों को वही है अपना फैमिली, ये मेरा बेटा है। तो वो जो व्यक्ति बीच में खड़ा है ना, जैसे एक पुरुष एक माँ के साथ भी है, पत्नी के साथ भी है, ये दोनों नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। या पत्नी के साथ रहेगा या माँ के साथ रहेगा, या माँ को भगाना पड़ेगा या उसको पत्नी को भगाना पड़ेगा। एक ही स्त्री के साथ वो रह सकता है। अगर वो माँ को सपोर्ट करेगा तो पत्नी उसको भगा देगी, अगर पत्नी को सपोर्ट करेगा तो माँ को छोड़ना पड़ेगा। अभी दोनों को साथ में रहेंगे तो आग से खेल रहा है। ये तो नामुमकिन है, क्योंकि दोनों का वही लक्षण है, दोनों छोड़ना नहीं चाहते हैं। और कोई ये सोचे कि मेरी सासू माँ ठीक नहीं है, 100% सही है। और जो भी कोई भी सासू माँ ये सोचे मेरी बहू ठीक नहीं है, 100% सही है। ये दोनों मिल ही नहीं सकते कहीं पर भी, ये एक ही पॉसिबल है। ठीक है, और ये पुरुष एक चीज से बच सकता है, अगर वो दोनों को मां बना देगा, हट गया वहां से, तो पत्नी को नहीं देखना है, तो तभी अटैचमेंट वो बाहर आ गया। ये तो नहीं आने वाली, ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं आ सकती। फिर ये क्यों होता है? क्योंकि वो छंद राग है ना, वो लाभ है, उसको मैंने पाया है, तो मेरा बेटा है, मेरे बेटे को मैंने शादी किया है, बेटा तो उसी का है, ठीक है ना। तो क्योंकि उसको लाभ, मुझे बेटा है तो मेरा बेटा है, तो मैं इसको दे रही हूं। और पत्नी सोचती है ये मेरा पति है, ये मैंने पाया है, मेरा लाभ है, तो मैं क्यों दूं। इसलिए झगड़ा होता है, चाहे कौन सा भी कंट्री हो, कौन सा भी हो, जब तक सेपरेट रहेंगे, दोनों को सेपरेट कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को जोड़ो, एक ही घर में बिठाओ, मजा आएगा। 4 दिन भी साथ रहने रह सकते, 5वां दिन एक ना एक तो शुरुआत हो जाएगा, या ये चालू करेगी या उसकी माँ चालू करेगी। ठीक है, और ये बीच में जो खड़ा है, इसको पता नहीं है, इससे रहूं उससे रहूं, इसका करूं उसका करूं, इसका करूं तो भी प्रॉब्लम है, उसका करूंगा तो भी प्रॉब्लम है। तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। ये इसलिए चलता रहेगा क्योंकि परेशानम, परेशान मतलब एफर्ट, परेशानी लेना है तो एफर्ट डालना है ना, कि एक पापा को बेटी का जो काम करना है, वो बेटे के ऊपर कुछ भी नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है उसका, इमोशनल इन्वेस्टमेंट 0 है। और जितना वो बेटी को देखभाल करेगा ना, उसमें अगर वो 5 मिनट भी अपने के लिए ले गया और उसको फेंक दिया बेटी को, तो वो सही हो जाएगा, वो तो नहीं करने वाला, वो इतना अटैच हो जाएगा, वो छोड़ ही नहीं पाएगा बेटी को, और बेटी बाप को नहीं छोड़ पाएगी, क्योंकि वो एफर्ट है। परेशान, जैसे ही लड़की पैदा हुई, बाप ने पकड़ लिया, उसका प्रॉपर्टी बन गए, और बेटी को पापा एक प्रॉपर्टी है, वो छोड़ ही नहीं पाएंगे। जैसे माँ को बेटे के साथ है, जैसा बेटा पैदा हुआ माँ के हाथ में आ गया तो हो गया, अभी वो उसकी प्रॉपर्टी है।
तो ये पापा जो है दूर हो जाएगा बेटे से, ये संबंध नहीं बढ़ा सकता। और बेटी माँ के साथ संबंध नहीं बढ़ा सकती, कभी भी नहीं। अच्छे रह सकते हैं, पर जितना गहराई से संबंध होता है वो तो नहीं होने वाला। हम ये भी सोच सकते कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे मेरी पत्नी पहले कहती थी कि हमारे घर में दोनों को सही तरह से देखभाल की, ऐसा है वैसा है। अब इसको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है। अभी वो 50 के ऊपर हो गई, थोड़ा अकल आ गया कि ऐसा नहीं होता है। पहले वो मुझसे आर्ग्यूमेंट करती थी, ऐसा नहीं, हमारे घर में नहीं है, आपके घर में हो सकता है। तो ये तो प्रकृति का नियम है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये बॉडी जो आया है ना, उससे ये प्रॉब्लम शुरुआत हुई है। क्योंकि वो घूरने के बाद ये होता है, क्योंकि ये घूरते रहते हैं। जैसे ही पिता को बेटी मिली, बेटी को पिता मिला, लग गया। जैसे माँ को बेटा मिला, वो छोड़ सकती है? या जो बेटा माँ को छोड़ सकता है, आप मुझे बता दो। और जितने भी बहू यहाँ बैठे हैं, उसको पता है क्या चल रहा है। और जितने भी माँ यहाँ बैठी है, उसके बेटे के साथ क्या हो रहा है उसको पता है। शायद आप कह नहीं पाएंगे क्योंकि ये पब्लिक में हो रहा है, आपको पता है। आप उसको रखो, अब देखो तमाशा, और तमाशा है इसमें, ठीक है ना। तो इसका पहला है तृष्णा, क्रेविंग। माँ बनने का जो तृष्णा है, अगर आप छोड़ सकती हो, कुछ हो सकता है। इससे पहले आता है ये जो तन्हा के लिए वो वेदना। क्या वेदना? प्यार। अपने आप से प्यार करो, तभी कट जाएगा। सो मेट्टा आपके ऊपर करो, अब बेटे के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर मत करो। समझो एक सास है और बहू है, दोनों साथ में है। समझो वो दोनों इसी हमारे ये जो चल रहा है उसी में है। झगड़ा करने से अच्छा है दोनों समझो कि दोनों का लाइफ डूबा हुआ है, और इसका एक ही उपाय है, तृष्णा छोड़ दो। वो वेदना, फीलिंग, उसको हटाना है। जो माँ बनने में जो खुशी होती है, उसको हटाना है। वैसे तो माँ बनने में कुछ भी खुशी नहीं है। पता नहीं आप लोगों के पास दो तो तीन तीन कैसे होते हैं, आपने कैसे इसको बनाया। सोच के ही डर लगता है कि एक बार करना ही बहुत ही मुश्किल है, वो दो दो तीन तीन बार कैसे करते हो। सोच के ही ऐसा लगता है कि दिमाग है ये नहीं है, पता नहीं। क्योंकि इतना दर्द झेलना पड़ेगा, और उसमें खुशी होती है, ये है। तो ये कारण है, एक क्रेविंग वेदना से है। मतलब चाहे जितना भी दर्द हो, मैं मां बनूंगी, या मुझे परिवार चाहिए। दोनों एक एक बराबर है, इसमें दो राय नहीं है। मतलब आपके पास अगर बच्चा भी नहीं है, तो एक परिवार तो चाहिए। चाहे आप शादी भी नहीं करोगे, तो पापा से तो जुड़ जाओगे। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि पति होनी चाहिए या नहीं चाहिए, अब पापा को पकड़ोगे। जैसे बेटे ने शादी नहीं किया, माँ बेटे को पकड़ लेती है। तो बेटी ने पापा को पकड़ा और माँ ने बेटे को पकड़ा। शायद वो शादी करे ना करे, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। तो माँ को ठेस लगती है जब भी उसके बेटे का बेइज्जती हो रही है बहू के सामने, और पापा को बहुत ठेस लगती है जब भी उसकी बेटी को उसके दामाद ने
कुछ कह दिया, माँ को उतनी नहीं लगेगी जितनी इसको लग रही है। और माँ, ये जो बेटे को जो ताने सुनने पड़ रहे हैं, माँ को ज्यादा लगती है, बाप को कुछ नहीं लगता है उतना। है या नहीं है पहले बताओ, फिर बाद में बात कर सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं गलत है? But sir, it can be a possible way that to look into that how your socialization. हिंदी में मैडम जी, मुझे- यहाँ पे इतने सारे लोग महाराष्ट्रियन हैं और हिंदी में ही बात करना चाहते हैं। आप सोच लो। मुझे लगता है कि सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है उसको भी हमें देखना चाहिए, मतलब अगर हम कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसको, बिकॉज मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट द माइंडसेट जो बचपन से उनको कल्टीवेट किया जाता है कि लड़की है तो ऐसा रहना है, लड़का है तो ऐसा रहना है। तो नो, इवन इफ यू चेंज दैट, समझो आप रीवायर कर दो, ओके, फिर भी लोनलीनेस किसको ज्यादा होती है? मुझे लगता है सर डिपेंड करता है वो इंडिविजुअल केस पे। एग्जैक्टली, इफ द पर्सन इज Because ऑक्यूपाइड। इफ यू टेल मी कि आप इंडिविजुअल रहो तो मैं बहुत खुशी से किताबें और मेडिटेशन करके रह सकती हूँ। नहीं, आपकी ले रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, कि कोई कहीं पर व्यस्त नहीं है, समझो। इमोशंस किसमें ज्यादा है? आपके पति में ज्यादा है, आप में ज्यादा है, या दोनों में सेम है? आई थिंक सेम है, मुझे ज्यादा नहीं है, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। हाँ, मे बी you have modified yourself. क्योंकि वो डिपेंड करता है सर, मुझे लगता है कि आपका सोशलाइजेशन कैसे है, आप किस ग्रुप के साथ रहते हो, कितने दोस्त बनाते हो, कितने चूजी हो, बहुत है, सारी तो चीजें हैं। स्मिता जी, ऐसा है। नाउ इफ यू से दैट यू डोंट हैव एनी अटैचमेंट, you don't have anything to do with anyone, then it is very good. मतलब जो स्त्री बनती है, अगर आप थोड़ा मेडिकल में भी जाएंगी, देयर आर इंटरसेक्सुअल, थोड़ा उसके बारे में पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि पुरुष से स्त्री कैसी बनती है, स्त्री से पुरुष कैसा बनता है। तो सम पीपल इंक्लूडिंग माई वाइफ हियर, जो मेरी पत्नी बनी है, वो उसमें उतना कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जितना होनी चाहिए एज ए फीमेल स्त्री, इन टर्म्स ऑफ इमोशन, इन टर्म्स ऑफ जो वो जैसा वो उत्तर देती है, जैसा वो करती है, उतना पोसेसिव नेचर नहीं है। ठीक है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर केस की ये केस ले लिया तो ऐसा ही सब लोग होंगे। तो हमें पॉपुलेशन में देखना है कि क्योंकि जो ये चेंजेस होती है बॉडीली एंड मेंटल, दोनों में चेंजेस होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी में चेंजेस होती है और मेंटल में चेंजेस ही नहीं होती है, या सिर्फ मेंटल में चेंजेस होती है और बॉडी में चेंजेस ही नहीं होती है। इट इज ऑलवेज साइकोसोमैटिक, मतलब जो मन से होता है वो बॉडी में भी होता है, और जो सोमैटिक मतलब बॉडी है, वो मन के ऊपर भी काम करेगा। जैसे अगर मैं लड़की हूँ और मुझे दिखने में अच्छी लग रही है, तो वो मेंटली में भी काम करेगा और फिजिकली में भी काम करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन कैसा एक व्यक्ति है। सो उस हिसाब से हमें देखना है। सो वी कांट टेक वन पर्सन, लाइक मैं अगर ये मेरी पत्नी का ही मैं बात करूं, मेनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स शी डजंट इवन हैव, तो वो कहेगी ऐसा मैं है ही नहीं हूं। सही बात है, 100% एग्रीड। अगर वे ऐसा होता तो मैं यहाँ पे बैठ के बात ही नहीं कर पाता, वो मुझे भगा देती कभी का। और कोई हमारे घर में आके रहे, या वो घर भाड़े में ले, या वहां पे एक ऐसा बनाए, कोई स्त्री अलो कर सकती है?
और उसका जो पैसा है वो आप किसी के ऊपर खर्च कर दो वगैरह, वो करेगी? जरा सोचिए। हाँ, ये अलग होते हैं, सही बात है, ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसे ही होते हैं ना। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन एन एवरेज, सो टू टेक एवरेज। नाउ वी हैव टू सी। और कोई? गुड स्मिता जी, अप्रिशिएट। और कोई है जो अदर साइड से फाइट कर सकता है? हाँ कहने में मजा नहीं आएगा, तो ना कहने में मजा आएगा। देन वी नो वेयर वेयर कि कहाँ पे ये अजीब हो रहा है। ठीक है, अगर किसी को भी आपत्ति नहीं है तो पहला ये काम करना है कि आपको, जैसे मेरी पत्नी है, उस व्यक्ति को ये जो परिवार के बारे में है उसको छोड़ देना है। मतलब कैसे? जो वो इमोशनल, मतलब जो भावनात्मक है, उसकी भावना है कि ये सिक्योरिटी दे रहा है, तो इसको ये देखना है कि कोई किसी को सिक्योरिटी नहीं दे सकता, चाहे वो पति हो या बेटा हो या बेटी हो या कुछ भी हो, वो किसी के लिए भी सिक्योरिटी नहीं है। क्योंकि आरख, जो बुद्ध कह रहे हैं ना कि रक्षण, उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है वेदना। तो वेदना से ही ये तृष्णा हुआ है, वो तृष्णा से ये सब लाभ वगैरह 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 आते 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 हम अभी रक्षण की बात कर रहे हैं। तो ये देखना है कि कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो पति के ऊपर या अपने बाप के ऊपर या कोई भी किसी भी चीज के ऊपर, पहले वो ऑपोजिट सेक्स को बाद में लेके आते हैं, किसी भी चीज के ऊपर उसको छोड़ देना है। जो हाथ ऐसा मुट्ठी मुट्ठी में बना के रखी है उसको खोल देना है। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि ये जो काय कैसा बनता है, कोई उत्तर दे सकते हैं? यही काय कैसा बनता है? जैसे स्त्री का ही काय या पुरुष का काय कैसे बनता है? उत्तर किसी के पास नहीं है। आहार से सर। हाँ जी, आहार से। हार से सबका बनता है, स्त्री की थोड़ी बनती है, दोनों का बनता है। नहीं, अगर मैं ये कहूं रूप कैसा बनता है तो आहार से बनता है। स्त्री या पुरुष, और बुद्ध कहते हैं उसको इति पुरुष, है ना। ये क्या होता है? ये एक इंद्रिय है, कोई पुरुष भी नहीं है, कोई स्त्री भी नहीं है। इति इंद्रिय पुरुष इंद्रिय, जैसे चक्ख इंद्रिय, सोत इंद्रिय, घान इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, काय इंद्रिय, मन इंद्रिय, वैसे ही इति इंद्रिय पुरुष इंद्रिय। इसमें अगर जीव इंद्रिय आ जाता है, जीवित हो जाता है, तो लगने लगता है ये स्त्री है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनता जाएगा, और उसका मन का जो अलग था वो स्त्री की तरह रूपांतर हो जाए। अगर वो व्यक्ति जो स्त्री है वो काम करते करते समझ में आ जाए कि मैं स्त्री नहीं हूं, और ना ही मुझे एक परिवार या बच्चा वगैरह वगैरह इसको ग्रहण करना है या पकड़ना है, और वो छोड़ सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मन में ऐसा कहने से हो जाएगा ना, वो एहसास करके वो छोड़ सकती है और इंडिपेंडेंट हो सकती है। मतलब
इमोशनली है ही नहीं है उसमें, ठीक है। मतलब मन में पुरुष स्त्री का भी होता है, काय तो स्त्री का है, पर बहुत सारा गुण पुरुष का स्त्री में होता है, बहुत सारा स्त्री का गुण पुरुष में भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही होता है। जैसे फिजिकली भी देखेंगे तो एस्ट्रोजन पुरुष में भी होता है, टेस्टोस्टेरोन स्त्री में भी होता है, पर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम होता है स्त्री में, और एस्ट्रोजन का जो हार्मोन है वो पुरुष में बहुत कम होता है। अगर पुरुष में एस्ट्रोजन ज्यादा बढ़ गया तो उसको मेल ब्रेस्ट आ जाएगा, मतलब वो स्त्री की तरह दिखने शुरू हो जाएगा इवन दो वो पुरुष है। वैसे ही अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ने लगी स्त्री में, वो लड़का दिखेगी, वैसे तो वो लड़का नहीं है क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। वैसे ही जो मन का ही भी हम कहेंगे तो बहुत सारा गुण पुरुष में स्त्री का भी रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष का 100% पुरुष है ना, क्योंकि वो जीवित इंद्रिय के साथ ये पुरुष इंद्रिय और इत्थि इंद्रिय जो बुद्ध कहते हैं वो दोनों बराबर में तो नहीं होती है, वो मात्रा अलग अलग होती है। इस चीज से होती है जिसका उसका मेंटल स्टेट है। जैसे गंधर्व आया है उसका जो मेंटल स्टेट हिसाब से ही बनता है। ऐसा नहीं कि कोई 100% स्त्री है कोई 100% पुरुष है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब काय तो 100% हो जाएगा, पर मन का वो वैसा नहीं होता है, दोनों रहता है। तो हमें कौन सी डेवलप करते हैं उस हिसाब से बनेंगे। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि एक पुरुष स्त्री की तरह बन सकता है। मतलब बहुत सारे पुरुष जो होते हैं वो स्त्री की कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकली नहीं मेंटली वो करते हैं, और बहुत सारे स्त्री जो पुरुष की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो करती है क्योंकि उसमें पुरुष का कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है। जैसे अपनी पत्नी के बारे में बात करें तो वो पुरुष ज्यादा है स्त्री कम है, और उसकी माँ को देखेंगे तो वो स्त्री ज्यादा है पुरुष कम है। मेरी जो सासू माँ है उसमें स्त्री का ज्यादा है। अगर इनकी भाई की जो पत्नी है उसको देखेंगे उसको स्त्री और भी ज्यादा है, मतलब इनकी माँ से भी ज्यादा है। मतलब पुरुष का जो गुण है बहुत ही कम है। तो अगर वो डेवलप कर सकते हैं मेंटली, मतलब जैसे इसकी है ये तो पुरुष का ही गुण है ज्यादा, स्त्री का गुण कम है, तो ऐसा लगेगा कि मैं हमारे घर में 2 पुरुष है, एक स्त्री का काय में है एक पुरुष है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसे हमें पता चलता है ये ऐसा है वैसा है? अगर एक दुकान में दोनों जाएं तो समझ में आ जाती है कि एक पुरुष कैसा जाता है कैसा आता है और स्त्री कैसी जाती है कैसी आती है, और कौन कितना नेगोशिएट करता है, कौन कितना खरीदता है क्या करता है। ऐसा नहीं कि पुरुष खरीदेगा नहीं, खरीदेगा, पर उसमें गुण की व्यत्यास है। मतलब अगर पुरुष है और उसके गुण में स्त्री का ज्यादा है, लगाव ज्यादा है, तो वो स्त्री की तरह ही करेगा। फिजिकली तो पुरुष है पर मेंटली वो उसका अलग होता है, इसका भी अलग होता है। ऐसा नहीं कि 100% जैसे मेरी पत्नी है वो 100% स्त्री कहूंगा तो गलत होगा। फिजिकली तो स्त्री है 100%, उसको पकड़ सकते हैं कि जैसा स्त्री की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो तो है, पर मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। इसीलिए मनोपुब्बंगमा धम्म मनोसेट्टा मनोमया यहाँ पे सही तरह से लगती है, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि आप मेंटली चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वो फिक्स्ड है। अगर स्त्री हो गई तो ऐसा नहीं कि वो स्त्री ही रहेगी, अभी बस हो गया उसका, वो अभी कुछ नहीं कर सकती ना। वो जैसा पुरुष करता है वैसे ही वो प्रैक्टिस करके बाहर आ सकती है। जैसे धम्म दिन का ही देखते हैं तो वो तो नॉर्मल स्त्री, मतलब उसको अपने ही काय का इतना उसको
लगाव था वो अरहत बन गई, और विशाख से जल्दी बनी, और विशाख तो अनागामी पे ही रुक गया, पर ये तो अरहत बन गई। दूसरा है आम्रपाली, आपने तो सुना होगा, वो भी अरहत बनी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्त्री हो तो स्त्री ही रह जाओगी ना, आप स्त्री है भी नहीं है, वो तो एक इंद्रिय है, आप चेंज कर सकते हो, मन में ये चेंज कर सकते हो। तो ये जो पकड़ के बैठे हैं वो अगर आप छोड़ दोगे तो चेंज हो जाएगा, मतलब वो पूरी सी इंद्रिय बढ़ता जाएगा तो स्त्री इंद्रिय कम होता जाएगा, तो चेंज हो गया। मन में, फिजिकली नहीं चेंज होता है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो कर्म से बना है, वो इस जन्म में वैसे ही रहेगा, कोई फिजिकली चेंज नहीं कर पाएगा। अभी वो स्त्री है तो स्त्री रहेगा, जैसे मेरी पत्नी यहाँ बैठी है वो तो स्त्री ही रहेगी, चाहे वो जितना भी प्रयास कर ले कि मुझे पुरुष बॉडी लेना है, वो तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको अगर गर्भ से बाहर आना है तो ये जो पकड़ है वो छोड़ दो, मेंटली, फिजिकली नहीं, फिजिकली तो हो गया। अब दुखित भी नहीं करना है कि कोसना नहीं, अरे मैं स्त्री हो गई अभी, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं। आपको मन में वो चेंज करना है, तो हो जाए, तो आप मुक्ति भी पा सकती हो। ऐसा नहीं कि हम मुक्ति नहीं पा सकते, हम तो स्त्री है, अभी हमारा परिवार है, हमारी, उसी से ही आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नया चीज आविष्कार करना है, नहीं, आप उसी में कर सकते हो, पुरुष से भी अच्छी तरह से कर सकते हो, क्योंकि पुरुष का प्रॉब्लम है फिजिकल, और मन का, और जो स्त्री है उसका प्रॉब्लम है इमोशनल। तो कौन जल्दी छोड़ सकता है? पुरुष जल्दी छोड़ सकता है, स्त्री को नहीं। पर स्त्री एक्चुअली छोड़ सकती है अगर वो इमोशन छोड़ दे, उसका जो अटैचमेंट है उसको छोड़ दे, परिवार का अटैचमेंट छोड़ दे, तो पुरुष कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन पुरुष का ज्यादा है, स्त्री का कम होता है। ऐसा बात नहीं 100% ऐसा ही है ना, स्त्री भी होते हैं जिनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही अच्छा लगता है, पर वो पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 100% नहीं है। वैसे ही पुरुष का भी 100% नहीं है, वो मन का है। अगर ये पुरुष जो है स्त्री के जो काय का जो है, बॉडी का जो है, वो अगर छोड़ सकता है लगाव, बस हो गया। अगर स्त्री पुरुष के जो है वो छोड़ सकती है तो हो गया। देखभाल करने में वगैरह वगैरह में आप दोनों समान हो, कोई पुरुष भी नहीं है कोई स्त्री भी नहीं है, क्योंकि वो मेंटल स्टेट है, वो फिजिकल स्टेट नहीं है। क्योंकि मेंटल स्टेट है, फिजिकली ऐसा बॉडी आ गया है। आभासार से जब भी हम उतरे तो ऐसा स्टेट हमने क्रिएट किया है। तो हम एक व्यक्ति को स्त्री की तरह देख रहे हैं, एक व्यक्ति को पुरुष की तरह देख रहे हैं, पर वैसा तो कोई व्यक्ति है भी नहीं है। तो ये गलत चीज है कि मेरी पत्नी यहाँ बैठी है, कोई पत्नी करके कोई बेटा भी नहीं है, ना कोई पति करके कोई बेटा भी है। अगर उसको समझ में आ गई कि कोई मेरे पति है ही नहीं है, तो बाहर आ गई। अगर वो पत्नी ही नहीं है तो उसका बेटा आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि और एक और व्यक्ति है, सत्व है, वो भी आभासार से ही आया है, और कहीं और से नहीं आया है। वो भी धक्का ले लेके यहाँ तक आया है। तो करुणा आ जाएगा कि अरे बाप रे, इसको भी हेल्प करना है, इसको भी ऊपर वापस भेजना है, ये जगह तो नहीं, ये गंदा जगह है, ये थोड़ी यहाँ पे रहना है। तो अभी स्त्री का मन, मतलब पुरुष को, वो स्त्री जो मन में था वो चला गया, उसको याद आ गया कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, और उस स्त्री को भी याद आ गया मुझे ये थोड़ी यहाँ पे रहना है। और वो बेटा है या बेटी है, उसको भी याद आ गया हमें यहाँ रहना ही नहीं है। तो चारों लोग, अगर समझो 4 लोग हैं और वो धम्म में आ गए, तो वो वापस जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? तो ये काय निकल जाएगा। ये तो जैसे कोई ड्रामा में आया है,
उसको किसी ने उसको एक वेश दिया था, बुद्ध कहते हैं इसको अभिनिवेश, अभिनय करने के लिए दिया था, पर वो पहनते 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 ऐसा हो गया ये मेरा ही है, वो दे नहीं पा रहा है, वो कहता है कि ये मेरा है, अब मैं दूंगा ही नहीं, अभी कुछ भी करो। वो डायरेक्टर कह रहा है भाई मेरे सुन, ये तेरा नहीं है, ये तेरा काय नहीं है भाई, तुम्हें तो ऐसे ही ये नाटक के लिए दिया है। वो कहता है ना ये मेरा है, और उसके साथ में एक और खिलौना दिया था जिसको उसने कहा था ये बच्चा है, और ये बच्चे को भी पकड़ लिया, ये मेरा बच्चा है। वो नाटक में दिया है भाई, अगर ये नाटक वो जो किरदार कर रहा है, कर रही है, इन दोनों को समझ में आ जाए तो ये अभिनिवेश को छोड़ सकता है। तो इसीलिए जब ये सक्का या इंद्र को ये पूछा जाता है, बुद्ध कहते हैं ये धम्म नालम अभिनिवेशाय, कुछ भी धम्म, धम्म का मतलब जो मन में जो बन रहा है ना, पति पत्नी लड़की लड़का वगैरह वगैरह, ना अलम मतलब झुकाना, झुक गया है, अभिनिवेशाय, अभी अभिनिवेश के लिए नहीं है भाई, ये इसके पीछे मत झुको, ये तो सच है ही नहीं है। अगले जन्म में जो तुम्हारी माँ बनी है वो बेटी भी बन सकती है, वो दोस्त भी बन सकती है, या कुछ भी बन सकती है। इसको मत ले कि ये जो तेरी पत्नी है वो कुछ अलग ही नहीं होगी। जैसे ये ड्रामा में इसको हमने टेबल करके माना है, अगले सीन में इसको हम चेयर करके मानेंगे, क्योंकि कोई इसके ऊपर बैठ जाएगा तो कहेंगे ये चेयर है, तो पिछले सीन में ये तो टेबल था, इस सीन में ये तो चेयर है, तीसरे सीन में इसको कंप्यूटर टेबल बना दिया, और चौथे सीन में इसके ऊपर कुछ गुलदस्ता रखा और कुछ बना दिया, तो ऐसा ये बनता जाएगी। इसी को कहते हैं अभिनिवेश। वेश को चेंज करते रहना है कि ये पहले ये बना, अभी ये बना, अभी ये बना। तो वैसे ही इस वेश को कह सकते हैं ये पत्नी है, ये माँ है, ये बेटी है, ये है, वो है, ऐसे ही चलाते रहो, और वो कॉन्शियसनेस इसको मानता जाएगा कि हाँ मैं बेटी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। इसको समझ में आ गया विज्ञान को कि मैं माँ भी नहीं हूँ, बेटी भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, ये तो उल्टा ये मेरे ऊपर आरोप है, ऐसा कोई होता नहीं है। ये तो मुझे ऐसे ही दे रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं माँ बन के रहूं, ये कैसा हो सकता है? ये तो नाटक है, तो अभिनिवेश है। तो उसको बुद्ध की याद आती है कि ये धम्म नालम अभिनिवेशाय। अगर इसको समझ में आ गई वहां से विराग आ जाएगा। तो निविद्धाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय, और हर एक स्त्री में ये एबिलिटी है, क्योंकि वो स्त्री है भी नहीं है। क्या पागलपन है? इतने लोग जो माए बैठी हैं वो कोई स्त्री है कि यहाँ पे? स्त्री मतलब क्या होता है किसको भी पता नहीं है। आप काय दिखाओगे, ये स्त्री का काय? हाँ हो सकता है। जैसे वेश, ये वेश जो है कह सकते हैं ये पुरुष का वेश है, ऐसे थोड़ी पुरुष होता है, इसको कहते ही पुरुष है। जैसे बच्चा नीचे से आया, अगर पुरुष का लिंग उसमें है तो कहेंगे ये बेटा हुआ है, ऐसे थोड़ी बेटा होता है। क्या पागलपन है? वो तो विज्ञान है, वो कॉन्शियसनेस ये इसके साथ आया है, ये पठवी आपो तेजो वायु से आया है, ये थोड़ी बेटा हो सकता है। और जो पुरुष का लिंग ही नहीं है तो उसको कहेंगे स्त्रीलिंग हो गया, बस इतना ही है। वो लिंग का ही प्रॉब्लम है, तो उसको मेल फीमेल किस आधार से बन रहे हो?
कि उसकी जो जेनिटल्स है उसी के आधार से बना रहे हो, और कुछ आधार है ही नहीं है, जैसे बच्चा आता है तो इसमें थोड़ी स्त्री है, उसका भी सर में एक बाल भी नहीं है, एक पुरुष है उसके बाल सर के ऊपर बाल नहीं है, एक भी स्त्री के लक्षण वहां पे नहीं है, एक्सेप्ट कि वो लिंग का डिफरेंस है। तो पुरुषी इंद्रिय स्त्री इंद्रिय इतना ही है, पर मन में बिठाया जा सकता है कि तुम स्त्री हो, तुम जैसे स्मिता जी कह रही थी वैसे बिठा सकते हैं। जैसे मन में बिठा लिए तो जो पहले से आया है, पहले से मतलब आभासार से जैसे उतरते उतरते जो चित्त में है वो पकड़ जाता है, बस हो गया। सो तन्हा पोनो भविका नंदिराग सहगता तत्रा भी तत्रा अभिनंदिनी से इति इदम काम तनह। तो स्त्री सीधा आएगा काम तनह, भव तनह कि मुझे ये बनना है, विभव तनहा मुझे ये नहीं बनना है, बस हो गया। पुरुष का भी वही खेल है, ऐसा मत समझो कि सिर्फ स्त्री का ही है। पर अगर पुरुष को ये बताया जाए कि इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, वो भाग जाएगा। अब स्त्री को भागने के लिए परिवार है, वो भाग नहीं सकती, इतना ही डिफरेंस, क्योंकि वो समझती है मेरी परिवार है। बस इतना ही आज शायद इतना ही कर सकते हैं। इसे भी अंदर जाएंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आएगा, और उतना डिटेल में भी करके कोई फायदा भी नहीं है। इतना ही हमें समझना है बुद्ध धम्म से कि कैसे बनता है आभासार के नीचे, और हम क्यों आए हैं, और क्या कारण है कि मन में स्त्री पुरुष बनता है, और हम कैसे इसको छोड़ सकते हैं कंप्लीटली। तब अनागामी तक पहुंच जाओगे तो आप गर्भ में तो नहीं आने वाले हो, ना आप स्त्री बनोगे ना कोई पुरुष बनेगा, क्योंकि वैसा कुछ होता भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि सारे लोग अनागामी तक पहुंच जाएं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, और स्त्री लोगों के लिए तो ज्यादा, क्योंकि इतना आप झेल चुके हो तो बहुत हो गया, ज्यादती हो गई। कोई क्वेश्चन? आपका कुछ क्वेश्चन? नहीं, उसके क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है। एक तो ठीक है कि अगर कोई इसका क्वेश्चन होता है तो वो बाद में बात करना पड़ता था। हाँ जी, वीरेंद्र जी, जब भी पहले आपने हाथ उठाया था वो स्त्री के लिए था, अभी आप पूछ सकते हो। सर नमो बुद्धाय। सर मेरा ये अंदर से जो आया था, जो सरेंडरनेस जो ज्यादा होती है वो लेडीज में ज्यादा होता है, इसलिए वो ये पुरुष और लेडीज दोनों का हो सकता है। जो समर्पण भाव जिसमें ज्यादा होता है वो स्त्री को दर्शाता है। हाँ, ऐसा मेरे दर्शाता अंदर आया है, था, सही जो बात है, मैंने बोली। सही बात है। और एक सूत्र भी है, वो मैं नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई फेमिनिस्ट है और मुझे मार देंगे। एक ठीक है सर। भारी दूसरा सर, भारी सूत्र करके है, ठीक है, तो वो 7 भार्य 7 टाइप्स ऑफ वाइफ्स के बारे में है, तो वो किसी और दिन लेंगे, पर आप ढूंढ सकते हो और पढ़ सकते हो और देख सकते हो कि समर्पण भाव है। सही बात है वीरेंद्र जी, आपने सही कहा। मैंने जानबूझकर उसके ज्यादा बात नहीं किया, इसीलिए मैंने कहा और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मेन स्त्री बनने के लिए पोसेशन के अलावा समर्पण। सर एक क्वेश्चन और था सर मेरा, अभी अंदर से थॉट आया था कि ये जो प्रोसेस है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, नॉन जजमेंटल लाइफ यदि स्टार्ट करता है धीरे धीरे, तो इस प्रोसेस में
वो अल्टीमेट उसको क्या अचीव होता है सर? किसकी प्रोसेस में? नॉन जजमेंटल लाइफ। नॉन जजमेंटल हो गया तो वो बाहर ही आ जाएगा। ओके, बस सर, तो यही जानना था सर। देखो ऐसा है, प्रोसेस मेरा यही चल रहा है, तो जितना जितना उस प्रोसेस में बढ़ा हूँ मैं नॉन जजमेंटल होता जा रहा हूँ सर। देखिए अभी एक काय को हमने देखा है, यहाँ पे जो जितने भी यहाँ स्त्रियां बैठी है या माताएं बैठी है, कौन सा भी हम नामकरण दे सकते हैं, माता है वगैरह वगैरह है, इसको छोड़ दो, स्त्री बैठे हैं। अगर एक मापदंड ना ले, मेजरमेंट ना ले किसी का भी पूरी तरह से, तो जजमेंट करने के लिए कुछ है भी नहीं। जैसे मेजरमेंट के लिए मोटी है, पतली है, छोटी है, ऐसे काले बाल है, लंबे बाल है, ये ऐसा है वैसा है, ये ऐसा है वो वैसा है, इतना डिटेल अगर ना जाए, चाहे पुरुष का हो या स्त्री का हो, स्त्री का तो पूरा बनता है डिटेलिंग, और लास्ट में बनता है सुंदर है या नहीं है, यहाँ पे रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो जैसे बनती है उसी के लिए तो बनती है, मतलब सुंदरता के लिए ही बनती है, तो वही मेन है। तो समझो वो जजमेंट ही निकाला जाए, खुद और अलग जो लोग कह रहे हैं वो दोनों को निकालना है, तभी क्या होगा, वो अलग हो जाएगी, जो सोसाइटी का नॉर्म जो होता है उससे बाहर आ जाएगी। जैसे ही वो बाहर आ गई, उसका जो स्त्री का लक्षण है वो गिरता जाएगा मन में, तो हो गया। दूसरा सर, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपने आप में कि जैसे जैसे आप नॉन जजमेंटल होते जाते हैं, आप में एक लेट गो की वो प्रोसेस बढ़ता रहता है। मैंने कह दिया ना, एक बार आप नॉन जजमेंट हो गए तो हो गया, बस हो गया, अभी उसके आगे कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर। हमें जजमेंट लेके ही, हम इरादे से ही ये सब बन रहा है कि हम एक ठेस इरादे करते हैं और उसका हम जजमेंट करते हैं, ऐसा होना चाहिए इरादे, और ऐसा नहीं है तो उसको जज करेंगे कि ये ऐसा है कि नहीं है। जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तो एक इरादा है ब्यूटी कॉन्टेस्ट को पकड़ने का, और उसका जजमेंट देना चाहिए कि ये सुंदर है नहीं है, ये अच्छा है नहीं है, तो ये दो बांटना है। अगर वो लड़की देखती है या स्त्री देखती है कि इसमें कुछ है भी नहीं है, बस हो गया। थैंक यू सर। श्योर। और एक और चीज है कि वो डाई क्यों करते हैं बाल को, पहले वहां से देखो, तो जजमेंट हो रहा है इसीलिए तो डाई करना पड़ रहा है। तो वो खुद जज करेगी, मैं बुढ़ी बन रही हूं या मेरा उम्र हो रहा है, मेरा सफेद बाल आ रहे हैं, तो वो डाई तो लगाएगी और यंग दिखना चाहती है। क्यों? वो जज कर रही है, वो छोड़ दे तो बस हो गया, चाहे कोई कुछ भी कहे उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जजमेंट से ही ये सब बनती है। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, दक्षा जी। एक क्वेश्चन आपने शायद क्लियर किया है, लेकिन अगर वीडियो में आ जाइए। मैंने हाँ आ नहीं गई, किया। अच्छा बताइए। हाँ, कोई एक स्पेसिफिक कर्व जिससे फ्री बॉडी मिलती है? क्या एक कोई कर्म होगा ना जिससे ये स्त्री का बता दिया साइज ना, या दोनों पुरुष और सॉरी स्त्री का सॉरी कर्म से ही बनता है। जैसे प्रमिला जी ने यही क्वेश्चन पूछा था, जिसका भी काय बनता है वो कर्म से ही बनेगा। कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं ना ऐसे? स्पेसिफिक है ना, मैं बताया ना कि लगाव ज्यादा होता है तो स्त्री बनेगी,
वो पहले जो चेंजेस हुआ था, तो आपको अगन्य सूत्र सही तरह से समझना पड़ेगा। अगर वो हम अभी लेते हैं तो ये तो अनलिमिटेड हो जाएगा। DN27 दीर्घ निकाय 27 अगन्य सूत्र, तो वो बन जाता है। तो हमें ये डिबेट करने से अच्छा ये है कि पहले अपने में देखें, जो कोई भी स्त्री है अपना नेचर को देखें कि सच में क्या है। मेरे मुंह से सुनने से अच्छा खुद देखें कि किसका लगाव ज्यादा है। अपने समझो आपका पति है और 2 बेटे हैं या बच्चे हैं या कोई भी है, लगाव किसका है वो उत्तर मिल जाएगा, उसी से तो बनती है। और दूसरा, दर्द कौन ज्यादा लेना चाहता है, पुरुष लेना चाहता है या स्त्री लेना चाहता है, ये देखो। वो दर्द को भी वो झेल तो लेती है पर उसका एंजॉयमेंट भी करती है। मतलब ये होनी चाहिए तभी तो ये आएगा ना, अगर ये है ही नहीं तो ये कैसा आ सकता है। कोई पुरुष प्रेग्नेंट बन सकता है? नहीं। पर स्त्री शादी नहीं करेगी तो प्रेग्नेंट नहीं बनेगी, ये तो ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि वो लैंगिक संबंध भी रखे और प्रेग्नेंट ही ना बने। हाँ, ये है कि हम टैबलेट लेंगे, ये लेंगे, वो अलग चीज है। पर आप कुछ भी नहीं ले तो कौन किसको मां बना सकता है? ये तो स्वाभाविक है कि चाहे फूल से लेकर, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लेकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए तो सारे जिसमें स्पर्म है वो पुरुष में है, वो तो स्त्री में नहीं है। अब बायोलॉजिकली यू कैन चेंज इट, तो उसका मन से तो लिंक है, क्योंकि मनोपुब्बंगमा धम्म है, तो मन से ही ये बना है। अगर मन में ही काट दिया जाए तो बॉडी तो आ गई, अभी कुछ नहीं कर सकते। अब अभी आप वापस नहीं जा सकते, अरे यार अभी गलत हो गया, अभी जो हो गया सो हो गया। तो वापस तो जा सकते हो, मन में काटो बस हो गया। बॉडी इज ऑलवेज कार्मिक, चाहे किसी का भी हो, चाहे बुद्ध का भी हो, वो जो दर्द आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो कार्मिक है। इसलिए बुद्ध कहते हैं सल्ल सूत्र में कि तेरे पास 2 बाण नहीं होनी चाहिए, एक ही बाण, जो काय का आता है वो ही झेलो, मन का मत करो। सही बात है, अभी जो आ गए हैं या ये जगह पे तो आ गए, यहाँ पे तो दर्द ही आएगा, ये झेलना ही पड़ेगा, इसका कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पर मन से दुखित ना करें, ये हमारे बस की बात। क्योंकि लक्षण पुरुष का स्त्री में भी है, स्त्री का लक्षण पुरुष में भी है, क्योंकि दोनों मन में है। दोनों मिलके, मतलब पुरुष स्त्री का जो लक्षण है काट सकता है, पुरुष का जो लक्षण है वो भी काट सकता है, और स्त्री का लक्षण जो है वो भी काट सकती है, पुरुष का जो लक्षण है काट सकती है। अगर स्त्री और पुरुष का लक्षण ही नहीं है तो आप बन ही नहीं पाओगे। जितना मैं जोर देकर पकड़ता हूं, एक स्त्री बैठी है और उसके ऊपर इच्छा छाने लगी है, तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे गर्भ में वापस जाना है। चाहे वो बहन हो या चाहे वो पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे दोस्त हो, अगर लगाव, इसलिए बुद्ध कहते हैं स्त्री के साथ लगाव मत करो, और स्त्री को पुरुष के साथ लगाव नहीं रखना है। अंगुत्र निकाय में पहला ही 1.0 ना हम बिकवे से शुरू होता है कि कोई भी पुरुष स्त्री की सौंदर्य या काय से हट नहीं सकता। दूसरा, उसकी आवाज से हट नहीं सकता। तीसरा,
उसकी ये गंध से हट नहीं सकता। चौथा, छुए बिना रह नहीं सकता, सोचे बिना रह नहीं सकता। फिर वो कहते हैं उल्टा, कोई भी स्त्री पुरुष के देखने बिना रह नहीं सकती। देख लो, सूत्र है अंगुत्तर निकाय फर्स्ट वन, पहला ही। जैसे अंगुत्तर निकाय खोलोगे पहला वाला वही आएगा। और कहते हैं कि ना हम बिकवे, मतलब ऐसा नामुमकिन है कि जब भी कोई स्त्री पुरुष को देखती है तो वो पकड़ में नहीं आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि जो पुरुष स्त्री को देखता है वो पकड़ में नहीं आएगा, चाहे वो उसका माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। स्त्री तो स्त्री है, हमें तो उसको टेबल चेयर वगैरह वगैरह डाला है। और आपको जान के हैरानी हो जाएगी, लास्ट में कह रहा हूं, एक सूत्र है माँ और बेटे का, दोनों लैंगिक संबंध करते रहते हैं क्योंकि वो भिक्खु और भिक्खुनी बनी है, उसका भी सूत्र है। तो बुद्ध कहते हैं ये स्वाभाविक है, क्योंकि टेबल बनाया है, चेयर बनाया, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको टेबल समझ रहे हैं, इसको चेयर समझ रहे हैं, मतलब इसको माँ समझ रहे हैं, इसको बेटा समझ रहे हैं, इसको बाप समझ रहे हैं, इसको बेटी समझ रहे हैं। पर उसको हटा दिया जाए तो कोई कुछ भी कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये हमने एक रिलेशनशिप लगाया है, लेप लगाया, देख ये तेरी बहन है, कुछ नहीं करना है। और उसको बहन को कहा है ये तेरा भाई है, कुछ नहीं करना है। तो काय को तो देख रहा है, पर वो आशा नहीं आ रही है छूने का या अलग से छूने का, कुछ नहीं आ रहा है। पर अगर टेबल और चेयर जो उसका अभिनिवेश है वो हटा दे तो जो मन में ओरिजिनली है वही आ जाएगा। तो ये मन से हटाना है, फिजिकली नहीं हटाना। तो इसलिए कोई किसी का भी नहीं है। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। एक सूत्र वही सूत्र है, माता पुत्र सूत्र, दोनों लगे हैं। और कोई, बट ये देखना है, चाहे जितने अंदर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, ये देखना है कि आप मन से पुरुष और स्त्री को हटा सकते हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, क्योंकि पुरुष और स्त्री करके कोई नहीं होता है। ये आप कर सकते, ये आपके हाथ में है। गर्भ में आना है नहीं आना है आपके हाथ में है। स्त्री बनना है नहीं बनना है आपके हाथ में है। अभी जो बन गए हो वापस नहीं जा सकते, इसके झेल के ये वेश को इधर ही फेंक के जा सकते। हमें भी फेंकना है, आपको भी फेंकना है। ये जो कपड़ा जो दिया है थोड़ी मेरा है ना, थोड़ा आपका है, फेंको उसको, बस हो गया। हाँ जी विनोद जी कहो। सर छोटा एक फॉलोअप प्रश्न का, कहीं मैं समझ तो रहा हूँ या नहीं। जैसे कि कोरोना की जो बात आ रही थी कि मैं सोच रहा था कि जैसे नॉन जजमेंटल तो है ही है मन, तो किसी को देखने से दुख होनी चाहिए, उसको कुछ मदद करनी चाहिए, ये भी मन में क्यों आती नहीं? तो मैं तो करुणा तो मेरे पास में ही नहीं, मैं तो रूखा हो गया हूँ। तो अभी मेरे को समझ में ये आ रहा है कि जैसे कि ये बंदा तो आवासार से
इग्नोरेंस की वजह से यहाँ पर आया है, फिर यहाँ से अटैचमेंट होकर के ये दुख भोग रहा है, तो उसको इसके अज्ञानता के प्रति करुणा होनी चाहिए। इसका मतलब कि मैं दुख नहीं मना रहा हूँ, आंसू नहीं आ रहे हैं, उसका कोई मदद नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को एक रिग्रेट होती थी। अब ऐसा तो बात नहीं है ना, क्योंकि उसको तो मैं नीचे आया, उसके लिए मेरे को करुणा जागनी थी, मदद करूं, दुखी हूं, ये नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसी में थोड़ा लगता था कि इतना तो इनडिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो कुछ तो होनी चाहिए, दर्द में दर्द तो मिला नहीं, वो तो होती नहीं है। डिफरेंसेस तो रहेगा, क्योंकि हर कोई जो किया है उसकी आशा जो है वो अलग अलग होता है, तो इसका डिफरेंसेस तो आएगा। तो अगर मुझे करुणा रखनी है तो पहले मुझे स्त्री और पुरुष को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ब्रह्म विहार उसके बिना इम्पॉसिबल है। चाहे मैं जितना भी कोशिश करूं, मैं करुणामय नहीं होने वाला। मुझे पहले ब्रह्म लोक में पहुंचना है, जीते जी इस जन्म में इसी समय पहुंचना है, तभी ब्रह्म विहार आएगा। करुणा मुदिता, वो ठीक है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेजरमेंट तो आ गया, ये बंदा ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये तो आ गया। तो जजमेंट तो हो गया, ये ऐसा है, वो जज हो गया, वो वैसा है, जज हो गया, पर सारे आभासार से है, मतलब ब्रह्म कायिक से भी ऊपर है। तो मुझे ये देखना है कि ये विनोद रोका नहीं है, या दक्षा नहीं है, या अश्विन नहीं है। सच में देखना है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जिनका नाम पुकार रहे हैं ना, कि स्त्री है, पुरुष है, वैसा तो कोई है भी नहीं है। तो ये पहला मुझे आना चाहिए कि देख भाई ये ऐसा है, इसीलिए उसको कहते हैं सुखवत्ती, मतलब सिर्फ सुख ही सुख है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो सुख आ गया, उस सुख से मैं उस व्यक्ति को देख रहा हूं, ये इतना तड़प रहा है, भाई इसका क्या किया जाए। जब भी मैं स्त्री की समझो बॉडी देख रहा हूं, तो मुझे कहां आके देखना पड़ेगा इसको। अगर मुझे चाहत हो रही है, एक लड़की बैठी है, उसकी सब कुछ दिख रहा है, और मुझे आशा हो रही है उसके काय को पकड़ने की, तो कहां आना चाहिए। तो अबासार से मनुष्य लोक पे आ गया। उसी समय मनुष्य लोक से तिरच्छ योनि पे आ गया, मतलब मन। तभी मैं वो स्त्री को खा सकता हूं, वो लड़की जो बैठी है उसको मैं खा सकता हूं, क्योंकि उसकी काय को खाना है। तो मैं घूर के देखता रहता हूं, और वो और थोड़ा खोलती है, और अच्छा लगता है, और खोलती है, और अच्छा लगता है, तो लैंगिक संबंध हो गया। तो अभी मेरे पास 2 लैंगिक संबंध हो गया, एक जो पत्नी थी, दूसरा कामेशु मिथ्याचार में हो गया। तो अभी ये नीचे जाएंगे, क्योंकि एक तो है, उसी का दूसरा रूप ये है, तो मुझे इससे कोई फायदा नहीं मिला, तो मैंने इसके साथ रहा, तो कामेशु मिथ्याचार हो गया। चाहे मैं जितना भी कहूं कामेशु मिथ्याचार नहीं करना है, तो कर तो दिया। तो अगर मुझे समझ आ जाती है भाई ये तो स्त्री का काय होता भी नहीं है, सच में नहीं होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं होता है, क्योंकि काय तो काय है, इसमें ना स्त्री है ना पुरुष है। तो चाहे वो कपड़ा पहने या ना पहने, चाहे पुरुष कपड़ा पहने या ना पहने, मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तो जजमेंट चला गया कि कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, तो करुणा ही जागेगी। जब भी मैं स्त्री को देखता हूं, मुझे लगता है कि अरे ये बेचारी वहां से यहां आई है, क्या करे इसको वापस जाने के लिए।
तो कोई पुरुष को देखता हूँ ऐसे घूरता हुआ कोई लड़की को, तो ऐसा लगता है कि पागल कहीं के, यहाँ जाके तुम कहाँ जाओगे? तेरा घर तो उधर है, इधर क्या देख रहे हो? और कहाँ से आओगे भाई? नीचे से आओगे, जरा देखो तो सही पागल कहीं के। तुम जब भी पैदा हो जाओगे तो नीचे से आते हो, ऊपर से नहीं आते हो, और इतना तकलीफ लेके आते हो कि पैदा हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। मरण तेरा कभी भी आ सकता है, और तेरी जो माँ बनी है वो मर भी सकती है, जी भी सकती है। छोड़ दे ये आशा। डर हो जाएगा, ऐसा ऐसा कांपने लगेगा, क्योंकि हर कोई नीचे से आता है। वो आगन्य सूत्र में बुद्ध वही कहते हैं, हर कोई नीचे से आता है। जरा देखो तो सही, आंख खोल के देखो, तुम कहाँ थे, अभी तुम कहाँ आए हो। तेरा हालत इतनी छोटी जगह से आना है, इतनी छोटी जगह कि जीना मुश्किल है, और अंदर से वो तेरे को फेंक रही है, और वो बीच में तुम रह गया तो मर जाओगे। अगर वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो अगर इसके सर के यहाँ पे आ गया, फिर भी वापस जाना चाहते हो? तभी ये पागलपन निकल जाएगा। दैट्स द एक्चुअल करुणा। तो अगर कोई स्त्री ही नहीं है, चाहे कपड़ा पहने या ना पहने, हमें क्या कर, ना मुझे दूध पीनी है, ना वो नीचे से आना है। भाई आप ही रखो, आपका जो है एक बार हमने पी लिया है, और शादी करके दूसरी बार भी देख लिया है, बच्चा पैदा करके उसका हालत भी देख लिया है, बहुत हो गया। तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो मैत्री आ जाएगी, सीधा करुणा आ जाएगी, मुदिता आ जाएगी, उपेक्षा आ जाएगी। अगर मेरी ये जो पत्नी बनी है, वैसे तो पत्नी नहीं है पर बनी है, अगर वो गर्भ में नहीं आएगी, इससे और खुशी और क्या चाहिए मुझे? तो मैं जितना इसको धम्म दे सकता हूं दूंगा कि बच जाए, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूं कि ये मिट रही है, अभी वो वहां से यहां आके सड़ रही है, इसका कुछ हो जाए। तो जैसे ही मैंने इसको पत्नी मानना छोड़ दिया और उसने पति मानना छोड़ दिया, हमारा चला गया। अभी बहुत खुश हो गया कि ऐसा कुछ है भी नहीं है। डिवोर्स क्यों करना है फोर्सफुली जाके? इधर ही करो, घर में करो, कोर्ट में क्यों करना है पागल कहीं के? सीधा इधर ही करो, वो भी बच जाए तू भी बच जाए। तो हमारा वैसा होना चाहिए जैसे हम दोनों का भी है, ना वो पत्नी है ना मेरा पति हूं, ना मुझे कुछ लेना देना है ना उसको मुझसे कुछ लेना देना है, पर हम दोनों साथ हैं, 100% साथ है। इसलिए साथ है कि मुझे उसको इस जन्म में नहीं आना है, मतलब ये फिर से ये नीचे से नहीं आना है। मुझे ये लगता है कि नहीं आए, नीचे से ना आए, और फिर किसी को दूध ना पिलाए फिर से। पहले तो नीचे आ रही है, फिर दूध पीती है, फिर किसी को दूध पिलाती है, क्यों? आखिर क्यों? छोड़ दो ये पागलपन, मत आओ। तभी अगर इसकी बन गई तो मुदिता आएगा
क्यों नहीं आएगा? इतनी खुशी होती कि इसने ये बच गई भाई, वो वापस चला गया, आभासार में वापस चला गया, या इसके ऊपर वेहफल में चला गया। और क्या चाहिए? और अनागामी का जो जगह है वहां ये पहुंच गई, क्यों नहीं इसी जन्म में कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? तो बच गई ना, उसको स्त्री की कोई रूप लेना पड़ रहा है। अभी वो माँ भी नहीं बन सकती, बहन भी नहीं बन सकती, पत्नी भी नहीं बन सकती, कुछ नहीं बन सकती। खुश हो गए, चली गई वो। मरना तो हमें सबको है, इस काय को यहीं छोड़ के जाना है। तो जब ये काय छोड़ के वो जाएगी, खुशी से अपना घर पहुंच गई। ऐसा मैं इसके बारे में समझता हूं। तो जब भी मैं इसके बारे में ऐसा समझता हूं, ना मुझे काम छंद आ रहा है, ना व्यापार आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। फिर इसकी जब भी मैं देखता हूं, करुणा ही जागती है, मुदित ही जागती है, उपेक्षा ही जागती है, और क्या जाएगी? इसके प्रति ना कोई लैंगिक जागती है कि ये कपड़ा पहन रही है, नहीं पहन रही है, क्या कर रहा है, मुझे उसे लेना देना ही नहीं है। मुझे वो नीचे से आना ही नहीं है, और किसी को भी आना नहीं है, मतलब उसको भी नहीं आना है। मुझे नहीं आना है वो अलग चीज है, मुझे उसको भी नहीं आना है। क्यों आके तड़पे? और वो छोटी जगह से क्यों आए? तेरे लिए है भी नहीं है भाई, क्यों आना है? इतना छोटा। और अगर कोई प्राणी है तो कहां से आता है? बाप रे! गाय का अगर देखेंगे, गधे का देखेंगे, या घोड़े का देखेंगे, या कौन सा भी अब प्राणी का जो उनका बच्चा जो आता है, अब देखेंगे सब समझ में आता है कि नहीं। सारे लोगों का वही आता है, पर देखना चाहिए। इतना ऐसा लगता है कि चीर के आ रहा है। सच तो यही है, वो बच्चा जो आता है चीर के, माँ को चीर के हुए ही आता है। ऐसे थोड़ी कि वो आराम से मामा मम्मी करके आएगा। वो माँ कैसी हो, ऐसे थोड़ी आएगा। उसको तो पूरा देह देना है, मतलब एक व्यक्ति उसका पूरा खा जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। उसको काय देना पड़ेगा। और मेडिकल में भी कहते हैं कि पैरासाइट है। सही है, पैरासाइट ही है, और वो इसका छेद करके ही आएगा, फिर इसका दूध पिएगा, फिर इसका कैल्शियम सारा हटा देगा। जब ये 50 की बनेगी, इसकी हड्डी सब कैसे रहेगी? फिर उसको कैल्शियम खाना पड़ेगा। सारा बच्चे ने लेके गया, तेरे पास क्या रहा? लूट हुई कि नहीं हुई? अच्छी तरह से लूट हुई है। इस बार समझ में आया लूटने वाला कितना है आपके घर में? कितना है? 2, 3, 4 गिनो। इतने लूटने वाले हैं आपके काय को। फिर आपको क्या मिला? कुछ नहीं। लूटते गए, बर्बाद हो गया एक्चुअली। तो अभी तो समझ आई, ये पागलपन छोड़ दो और यहां से छुटकारा पाओ। गलती में हो गई, समझ में नहीं था, अभी तो समझ आ गया, तो ठीक है, अच्छी बात है। उसको भी समझ में आ गई है कि जो गलती किया था बाद में नहीं करेंगे, तभी मंगल हो गया। मुझे लगता है कि उसकी जो जीवन है वो
अच्छा हो जाए, यहाँ ना आए। और मैं जो सासू माँ है, मैं उसको भी वही सोचता रहता हूँ कि वो धम्मा सुन सुन के इसके कान में पक के ऐसा हो जाए कि फिर से ये माँ ना बने। और मैं जितने लोगों को यवतमल में मिला था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पास इतनी माताएं बैठी है कि मैं हर कोख से आया हूं, हर एक का छीर के आया हूं। So there's no sexual, it's only you're looting that person. ठीक है, आज के लिए शायद ज्यादा हो गया। मैं सोचा था कि आधा एक घंटे में खत्म करेंगे, ये तो बहुत लंबी चली रामायण की तरह। इम्पोर्टेंट था सर, सब समझ में आ गया कि बाकी, क्योंकि बातें भी तो समझनी है। सो अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि इतने सालों सब जो सुन रहा था वो सुन रहा था, माइंड में था, प्रैक्टिकल नहीं थी। अभी तो प्रैक्टिकल होने से ऐसा लग रहा है कि अभी शुरू से सुन रहा हूँ कि ये तो अच्छा हुआ सर की कम बात समझ में आ रही है, प्रैक्टिकल भी हो रही है साथ साथ साथ। तो हमें हर पुरुष को, स्त्री को ऐसा देखना है कि इसका यहाँ ना आए, और हर स्त्री को पुरुष को देखते हुए ये लगना चाहिए कि ये वापस ना आए। तो इसको इतना प्यार दे कि इसी जन्म में इसका जो आशा थी वो चला जाए। जैसे मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों का ऐसा ही चलता है, दोनों का एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर दोनों इतना चाहते हैं। इसलिए हमारे इसमें अभी कितने साल हो गए, 28 साल हो गए शादी किए, एक दिन भी झगड़ा नहीं हुआ है किसी की चीज पे, एक दिन भी। और मेरे बेटे ने जब इसे जन्म लिया है, उस दिन से उसने झगड़ा क्या होता है देखा नहीं है। अगर हम दोनों ऐसे ही बात करेंगे तो वो आ जाता है भाग के, क्या हुआ, मैं कब कहते हैं कुछ नहीं हुआ तो जा। तो ऐसा रहेंगे तो सही है, क्योंकि वो भी बेचारा अभासार से गिरता हुआ यहाँ आया है, हम भी वहीं से आए हैं, वो भी वहीं से आई है। तीनों वापस चले जाए तो कैसा रहेगा? वही अच्छा है। और जितने भी यहाँ बैठे हैं वो भी चला गए तो मेरे लिए और क्या चाहिए? घर को मैं प्रयास कर रहे हैं सर, आपके साथ साथ हम भी जाएं उधर। सही बात है। मुझे तो बहुत खुशी होती है कि ये माता बच गई, ये माता बच गई, ये माता बच गई, ये माता बच गई। इनका किसी, ये एक्चुअली बलात्कार है, देखा जाए तो इससे बलात्कार और कुछ हो भी नहीं सकता। हम तो डालते हैं रेप है, पर ये तो चाहते हुए है, मतलब वो खुद चाहती है कि उसका बलात्कार हो जाए। ये भी क्या पागलपन है। तो हमें ऐसा देखना है कि हाँ, कोई भी हो, बेचारा वहां से आया है, जैसे घर भूल के आया है, उसका थोड़ा कुछ दे के उसको वापस भेजेंगे तो क्या मजा आता है। दोनों आंखों में आंसू आती है कि इसका हमने कुछ कर दिया, ऐसा लगता है। जैसे अभी अश्विन जी का हुआ तो ऐसा लगता है कि हाँ चाहिए, बच गया। रविंद्र जी का हुआ था, ये बच गया। शेनियल का हो गया तो बच गया। एक हर किसी का बच गया तो मुझे वही चाहिए, बच गया तो मिटेगा नहीं, अभी तो नहीं आएगा, अच्छी बात है ना, और क्या चाहिए। हर किसी का ऐसा ही हो। और कोई नो प्रॉब्लम। साधु साधु सर। और कोई माताएं जो मेरे से आर्ग्यूमेंट करना चाहती है कि हमें ऐसा ही बनना है, किसी को फिर से माँ बननी है तो हाथ उठाओ।
या किसी को और से शादी करनी है वो भी बता देना। ये कर चुके हो उसी के साथ रहो, जितना समय है रहो, कंप्लेंट मत करो, चाहे वो सही है गलत है वो मत देखो। आपको यहां से अपने घर जाना है, वो याद रखो। ये आपका घर नहीं है। जितना झेल सकते हो झेल लो। कोई सांस ठीक नहीं है, हो सकता है तो उसको झेल लो, क्योंकि प्रेगनेंसी झेल रही हो तो उस हिसाब से ये कम है। ठीक है, बुरा मत ले, क्योंकि दो औरत साथ में रह नहीं सकती, वे दोनों माँ है, रह नहीं सकते। तो जितना एडजस्ट हो सकता है करो। एक दिन तो वो चली जाएगी या एक दिन आप चले जाएंगे, दोनों में से तो एक तो जाएगा, एक तो जाना ही पड़ेगा। पर अगर आपका घर आपने बना दिया है तो चिंता ही नहीं होगी, चाहे आप पहले जाओ या वो पहले जाए। अगर उनको समझ में नहीं आती है तो छोड़ दो, पर आप दुखित मत हो। जब दुख में रहोगी तो नीचे जाओगी, सुख में रहोगी तो ऊपर जाओगी। सोच लेना, तो खुशी में रहो, चाहे कुछ भी हो जाए खुशी को मत छोड़ो, तभी आभासार में पहुंच जाओगे। कठिन है, समझ में आता है, मैं भी देख रहा हूं। मेरी सासू माँ की जो हालत है देखता था, पर अभी उनका इम्प्रूवमेंट हो गया है। ये बहुत ही अच्छा लगता है कि 1-2 साल वो यहाँ से यहाँ रह रहे हैं, रोज इनके कान में पढ़ते पढ़ते पढ़ते। चलो ठीक है, मैं मेरी पत्नी को बुलाता हूँ, अगर वो शेयर करना चाहते हैं, अगर वो उनकी माँ के बारे में शेयर करना चाहते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा।